मेरे आका हुजूर सरवरे को मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का मुबारक महीना चल रहा है, जिसे हम और आप के दरमियान जो चल रहा है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लाह ताला इस बस्ती को सरकार गौसे पाक के रूहानी फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बात लेकर चलूं, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। एक बार सब लोग एडवांस में बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, मेरी तकरीर थोड़ी सी स्टार्ट हो जाने देना, फिर मैं चाहता हूँ फिर जिसकी मर्जी चाहे स्टार्टिंग वाली तकरीर में ना जाए, अगर जी चाहे जिसका, फिर मैं देखूंगा कौन हिम्मत वाला है बीच तकरीर में उठ के जाए। बीच तकरीर में, हालांकि रोकना नहीं है, जब तकरीर शुरू हो जाए बीच तकरीर में जाए, मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन अल्लाह का करम है, अपनी माँ की दुआ के सदके में मैं इतना कामयाब हूँ, रब का एहसान है कि आप बीच तकरीर में इंशाअल्लाह कोई बंदा उठ के जाएगा ही नहीं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, सब लोग तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, गौसे पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया, तो नबी नबियों का सरदार अता फरमाया, और वली अता फरमाया तो अल्लाह ने हमें वलियों का सरदार अता फरमाया। अब सरकार सैयदे कौनैन के गुलामों, गौसे पाक की शान क्या। इधर मेरी तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए, देखिए जो जाता है उससे कभी आरिफ रजा कुरैशी ने ये नहीं कहा ओ भाई इधर बैठो, नहीं, जिसका जी चाहे बैठे, जिसका जी चाहे चला जाए, कोई बात नहीं। मुझे बोलना है, आप जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और जिसके मुकद्दर में जितना सवाब होता है उसको उतना ही मिलना है, और वो उतनी देर तक रहेगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक के मानने वालों, हुजूर सरकार सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां की शान क्या है, और गौसे पाक की शान। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तलब के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, मैं उसकी शफात कराऊंगा। जिसने मेरी कब्र की जियारत की, कॉन्टेक्ट और रिश्ता और ताल्लुक और निस्बत और आप तकरीर का एक अंदाज देखिए कि किस अंदाज से लेकर चलना है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के मानने वालों, मेरे आका के गुलामों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के उम्मतियों, अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन हसनैन के बा, हसनैन के नाना, फातिमा के बाबा, हम नबियों के, हमारे आका सैयदे कौनैन, नबियों के सवा लाख, नबियों के सरदार, सैयदे कौनैन, सैयदुस सकलैन नबी, नबीउल हरमैन, शफीउल मुज़निबीन, मेरे आका फरमाते, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। इधर मेरे आका नबियों के सुल्तान हैं, ओ गौसे आज़म आप तो वलियों के सुल्तान, आपका भी कोई कमाल है, आपका भी कोई कमाल है। अल्लाह ने आपको वलियों का सुल्तान बनाया है, आपको भी अल्लाह ने कोई ना कोई कमाल अता फरमाया होगा। ये मेरे नबी का कमाल, मेरे नबी का मौजज़ा है, मेरे नबी की शान ये है। वैसे तो बेशुमार शानें हैं, उन बेशुमार शानों में एक शान ये भी मेरे आका की हुजूर फरमाते, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया, ओ मेरे पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक आप बताएं, अल्लाह ने आपको भी कोई शान अता फरमाई? आप फरमाते, मेरे नाना जान सैयदे कौनैन ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की है उस पे मेरी शफात वाजिब है। अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई, मेरे कब्र के पास वाली गली से जो गुजर जाएगा, अल्लाह के नबी के गुलामों उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाती। सुभान अल्लाह। आदम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, मेरी कब्र की जिसने ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और गौसे पाक फरमाते, जो मेरी कब्र के जो पास गली है उस गली से गुजर जाएगा, अल्लाह उसकी मेरी मैं उसकी शफात फरमाऊंगा, मैं उसकी शफात फरमाऊंगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, आपने नाम सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, आप
बगदाद के कस्बा जिलान मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। वालिद का नाम सरकार सैयदना शेख हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। वालिदा का नाम जनाबे फातिमा उम्मुल खैर। आपके नाना का नाम जनाबे हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला सोमही और आपके दादा का नाम जनाब हजरत अब्दुल्ला। आप खुद वली, आपके वालिद वली, आपकी माँ वलिया, आपके दादा वली, आपकी फूफी वली। सरकार गौसे पाक मादरजाद वली, गौसे पाक मादरजाद वली। मादरजाद का मतलब माँ के पेट से वली पैदा हुए। सुभान अल्लाह, माँ के पेट से पैदा हुए वली पैदा हुए। और शान क्या? आने की दुनिया में आने की शान क्या है? मैं हुजूर की बात बताऊं, फिर इंशाअल्लाह बात सरकार को से पाक तक पहुंचती। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार को से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो आपकी शान क्या थी? मेरे आका दुनिया में अभी आए नहीं। मैं हुजूर की बात से आपको कॉन्टेक्ट लेके चलता हूँ कि हुजूर आए तो शान क्या थी, सरकार गौसे पाक आए शान क्या है। क्योंकि उधर भी वली, उधर नबियों के सरदार, सरदारी उधर भी है, सरदारी इधर भी है, सुल्तान उधर भी है, सुल्तान इधर भी है। मगर फर्क ये है, उधर नबियों के सुल्तान हैं, इधर वलियों के सुल्तान हैं। उधर नबियों के सुल्तान हैं, इधर वलियों के सुल्तान हैं। मेरे आका आए, रबीउन नूर का पिछला महीना गुजरा, उस रबीउन नूर में मैंने जिक्र किया और यूट्यूब पर भी मेरी तकरीर में है। मगर मैं गुफ्तगू हुजूर की बात जब तक जितनी बार भी की जाए और जितने बार नाम लिया जाए उतना ही मजा आता रहता है। और आए क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे आका सैयद कौनैन के जिक्र के लिए तो अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया है। कुल कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के जिक्र के लिए ही बनाया है। मेरे आका हुजूर दुनिया में तशरीफ अभी लाए नहीं थे, अभी माँ के शिकम में थे कि मेरे आका की शान क्या है। मैंने नबी की प्यारी माँ जी हजरत आमिना तय्यबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आमिना की बारगाह में आलम तखय्युल में सवाल किया। मैंने कहा नबी की माँ जी, आपके बेटे सरकार सैयद कौनैन जब आपके शिकम में थे, कोई शान आप बताएं, हुजूर की क्या शान थी? आप फरमाती हैं मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी माँ जी हजरत आमिना तय्यबा ताहिरा, आप फरमाती मेरा लाल मेरे शिकम में था, मेरे बतन में था। अल्लाह के पहले नबी दुनिया में आने के एतवार से, सबसे पहला नबी दुनिया में आने के एतवार से, सबसे पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला नबी दुनिया में आने के एतवार से, सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला आदमी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों के सवालात, नबी के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। पांचवा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए। महीने गुजरते रहे, अल्लाह के नबी आते रहे, खुशखबरियां देते रहे, मुबारकबादियां पेश करते रहे। कहते आमिना नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम अल्लाह के सवा लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, इधर हुजूर अभी आए नहीं, आने वाले खुशखबरियां देने के लिए अल्लाह के नबी आ रहे हैं। बताना ये चाहता हूँ मेरे नबी के जैसा तो कायनात में, ना जमीनों में, ना आसमानों में, ना अर्शी में, ना फर्शी में, ना मखलूक में, खाकियों में है, ना नूरियों में। मेरे मुस्तफ़ा की तरह कुल कायनात में कोई दूसरा है ही नहीं। होता कैसे? इसलिए कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई बनाया ही नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर की शान तो बेमिसाल बेमिसाल, नबी की नज़ीर नहीं, नबी की मिसाल नहीं, नबी की शानों की तरह किसी की शानें नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन आए नहीं, अभी आने वाले माँ को मुबारकबादियाँ खुशखबरियाँ सुनाने के लिए अल्लाह के नबी, कितने नबी आए, कितने नबियों के बेटे भी आए। और नबियों कौनैन की आमद, आमिना सैयदा कौनैन सरवरे कौनो मका सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाबे आमिना की बारगाह में आए। आके हुजूर की माँ को सलाम पेश करते, इस्तकबाल करते नबी की माँ का। इसलिए कि नबी कौनैन सरवरे कौनो मका जनाबे आमिना के शिकम में इधर मेरे नबी आए नहीं,
नहीं है। हजरत अमीना को मुबारकबादियां मिलती, अल्लाह के नबी सलाम पेश करते। मैं अब आलम तखय्युल में आपको बगदाद शरीफ सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की वालिदा तैयबा ताहिरा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर की बारगाह में लेके चलो। चलते रबी कौनैन के गुलामों हजरत गौसे पाक की वालिदा की बारगाह में चल के अर्ज करते, ओ मेरे गौस की वालिदा, आप बताएं आपका बेटा दुनिया में अभी आया नहीं, आने वाला था, आपके बेटे के भी कोई शान है कि नहीं है? आपके बेटे की भी कोई शान है, बताएं। सरकारों से पाक रदी अल्लाह तआला की वालिदा आप फरमाती हैं, ओ मेरे बेटे के गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, शान पूछते हो, तो मेरे बेटे की शान ये है, जब हुजूर नाना जान सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका दुनिया में आने वाले थे, आमिना तैयबा ताहिरा जाहिदा नबी की माँ जी को अल्लाह के नबी आए सलाम पेश करते हैं, इधर अब मेरा बेटा आने वाला था, मेरे ख्वाब में नबियों के सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आके कहते नबी, ओ सरकार को से पाक रदी अल्लाह तआला के गुलामों हजरत फातिमा उम्मुल खैरा फरमाती हैं, सरकार सैयद कौनैन आए, आके कहते फातिमा उम्मुल खैर तुझे मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नबियों के सुल्तान की, वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है, वलियों के सरदार की माँ बनने वाली है। सरकारों से पाक रदी अल्लाह तआला को अल्लाह ने बड़ा मर्तबे वाला, बड़ी शानों वाला बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको वो से पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हुजूर की बात जरा लेकर चलूं तभी आपको थोड़ा मजा आए, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू सरकार गौ से पाक की बारगाह में आएगी। जी लगा के बोले सब लोग तड़प के सुभान अल्लाह। जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग एक बार आवाज बुलंद कहते हैं या रसूल अल्लाह। और जब तक मैं समझता हूँ मैं अपने नबी का जिक्र अंदाज से जो करना चाहिए, जब तक उस अंदाज में हुजूर का जिक्र नहीं करूंगा, आपके चेहरों में और आपके खूनों में वो गर्मी नहीं आएगी जो इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी आना चाहिए। इंशाअल्लाह के चेहरा मचल जाएगा। मैं हुजूर की शान, मैं अभी मौलाना नाजिम रजा साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि हुजूर की शानें बिटाने के लिए ये लोग हुजूर की शानें, असल हकीकत ये है जी सरकार की शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं। सूरज पे कोई थूकता है तो थूक कभी सूरज पे नहीं जाता, लौट कर उसके चेहरे पे गिरता है। हुजूर की शान में ये भौंक कर जो भौंकते हैं ना हुजूर की शान में, तो हुजूर की शान में भौंक भौंक कर हुजूर की अजमत को घटा नहीं रहे हैं, बल्कि कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की शान में कभी बोलते नहीं थे, जब नबी के शान में जब लोग भौंक रहे हैं तो नबी के गुलाम अब बेदार होकर मुस्तफा से इश्क का दावा कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? हाँ ये देखिए एक एक बच्चा जान चुका है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटे छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे उसे पता चल चुका है। क्यों कि मेरे आका सैयद कौनैन की अजमत इससे घट नहीं रही है। वरफाना लका जिक्र महबूब, तेरा जिक्र हर दिन बुलंद होना है। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया तो मेरे महबूब का जिक्र बुलंद होना है। तो ये लोग शायद हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, कोई कुछ कहता है। हालांकि जो यूट्यूब पर आपने देखा सोशल मीडिया का दौर है, जितने बुरे अल्फाज और जितने गंदे अल्फाज उन्होंने हमारे नबी के लिए बोले हैं, उन्होंने हमारे नबी के लिए उस कमबख्त ने बोले हैं, नालायक और जानवर ने बोले हैं मेरे नबी की शान में। यहाँ शायद मैं समझता हूँ अगर आपके भाई, आपके बाप, आपके कोई रिश्तेदार हो, अगर उसके लिए भी कोई बंदा बोले तो मैं समझता हूँ शायद वो घर तक वापस सलामत नहीं जाएगा जब तक उसका 3-5 घर नहीं दिया जाएगा। ये तो आम इंसान की गुस्सा और उसका जलाल बताता है। अब मेरे आका की शान क्या है? बहरहाल उन्होंने देखा नहीं, हुजूर को पढ़ा नहीं, हुजूर की शान उन्हें क्या पता कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं। मैं आज के किसी मुफ्ती से, किसी मुफस्सिर से, आज के किसी आलिम हाफिज और कारी से नहीं पूछता हूँ, मैं 14.5 सदियां पीछे आपको नबी के दौर में लेकर चलता हूँ। जी लगा के बोले सुभान। मैं हुजूर के बारगाह में, सरकार के एक सहाबी की बारगाह में लेकर चलता हूँ। आलम तखय्युल में सब चलते हैं और जानू अदब तय करके, अपने घुटनों को रख कर जानू अदब तय करके सरकार के सहाबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। नाम है जनाब हजरत हसन।
नहीं, इतने थक कर नहीं बैठना, जी लगा के बोले। मजा आएगा, अगर मजा ना आए तो फिर बाद में बात करना। कुरैशी का हाथ पकड़ के सवाल कर सकते, कुरैशी साहब तकरीर की मगर मजा नहीं आया, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप एक बंदा तड़प जाएगा। नबी के यार की बारगाह में चलते, नाम है जनाब हजरत हसन। कौन? नबी का दरबारी शायर जिसने मुस्तफा जाने रहमत सैयद कौनैन की बड़ी अच्छी उम्दा तारीफ की है। जी लगा के बोले तो मैं चलता हूँ हुजूर के यार की बारगाह में, जी लगा के बोले चलते हैं। सब सरकार के यार की बारगाह में अर्ज करते, आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बिन साबित, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे? आज का जानवर, आज का 2 टांगों का जानवर दरिंदा भौंकता है, हुजूर की बारगाह में जो चाहता है बोल देता है। मेरे आका के गुलामों, काकर खेड़ा के जिंदा दिल गयूर मुरादाबाद इलाके के मेरे आका के सैयद कौनैन के कलमा पढ़ने वालों, आज हम हुकूमत वक्त के एतबार से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन एक मुल्ला कमजोर हो सकता है, मगर मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है। मेरा अल्लाह कमजोर नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हम कमजोर हैं, हम हथियार से नहीं लड़ सकते, हम तलवार, हम बारूद से नहीं लड़ सकते, हम बंदूकों से नहीं लड़ सकते, मगर हमारे पास अल्लाह ने औजार अता फरमाया है, ऐसी ताकत अता फरमाई है। वो ताकत क्या है? कलमा दिल से पढ़, अपने रब को पुकार, तेरी आवाज में अल्लाह ने वो ताकत, वो पावर रखी है कि ना गोली में वो ताकत मिल सकती है, ना तेरे पास में जो ताकत अल्लाह ने तेरी आवाज में, तेरे दिल में रखी है, न तलवारों में मिलेगी, न बंदूकों में मिलेगी, न ताकत हुकूमत में मिलेगी। वो आवाज में तेरी अल्लाह ने लचक रखी। एक बार दिल से मांग के तो देख, इधर मांगेगा अल्लाह तेरी मदद के लिए फौरन फरिश्तों को पैदा, अल्लाह ताला तेरी दुआ इधर होगी, इधर अल्लाह ताला फरिश्तों की कतार दर कतार जमात को भेज देगा, फरिश्तों की जमात उतर आएगी। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? मेरे मुस्तफ़ा की शानें कैसी है? हुजूर कैसे थे? मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत हसन की बारगाह में मैंने अर्ज किया, ओ मेरे नबी के यार, आप वो हैं जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की वलादत मुबारक हुई, उस वक्त में आपकी उम्र 7 या 8 साल की थी। दुनिया भी उम्र के एतबार से, दुनिया भी के एतबार से आप हुजूर से 7 या 8 बरस बड़े हैं। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, हुजूर की वलादत आपके सामने हुई। मेरे नबी को आपने अपनी माथे की निगाहों से देखा है और बड़े करीब से देखा, हुजूर के पास बैठ के देखा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखा, मुस्तफा की आंखों को आपने देखा, मुस्तफा के लबहाए नास को आपने देखा है, मुस्तफा के दस्ते मुबारक को आपने देखा है। ओ मेरे नबी के यार, आपने मुस्तफा को सोते देखा, आपने मुस्तफा को जागते देखा है। ओ जनाबे हजरत हसन, आपने मुस्तफा को बोलते देखा है। आपने वो लम्हात भी देखे हैं जब मेरे मुस्तफा गारे शोहर में इबादत करने के लिए, रब को पुकारने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जाते थे। और राजी करने किसके लिए? अपने लिए नहीं, गुनहगार उम्मत के लिए जाते थे। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाबे हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे? आपने मुस्तफा की मक्की जिंदगी को देखा, मदनी जिंदगी को भी देखा है। आपने मुस्तफा को सोते देखा, जागते देखा, कुरान की आयतें नाजिल होती हुई, जनाबे हजरत जिब्राइल आए, कुरान की आयतें लेके आए। कितने बार आपने बैठ के देखा, मुस्तफा के कमालातों मौजिज़ातों, मुस्तफा की शानों को आपने देखा है। ओ मेरे नबी के यार, आप बताएं ये दुनिया के जानवर क्या बोलते, इनसे हमें कोई सलवेकार नहीं। आप बताएं आपने हुजूर को देखा है, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाबे हजरत हसन फरमाते हैं, ओ मेरे आका सैयद कौनैन के उम्मती गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मुस्तफा कैसे हैं? तो फिर मैंने अपने नातिया दीवान, मैंने अपनी शायरी में, मैंने अपने कलाम में लिख दिया है, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ओ मेरे नबी के गुलाम, मैंने लिखा है वो अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी, मेरे मुस्तफा तो इतने प्यारे हैं कि मुस्तफा की तरह मेरी आंख ने सोना देखा ही नहीं है।
मेरे आका इतने प्यारे, इतने जमील, इतने महजबी हैं कि मुस्तफा की तरह किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, आपको अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा आपको पैदा होना चाहिए था। ये तो जनाबे हजरत हसन 14.5 सदियां बोले, पहले मेरे नबी को देख के बोले, मगर जिसने 14.5 सदियां बाद जिसने मुस्तफा जाने रहमत को बेदेख कर ख्वाब में देखा, और वो भी बड़ी आरज़ू तमन्ना के बाद देखा, इश्क का कलंदर, इश्क का मुफ्ती क़िबला दिलो जां अशाह इमाम अहमद रजा खान आला हजरत का नाम आए और सुन्नी इतना खामोश रहे, नहीं आला हजरत के नाम पे सब लोग बोले। जो पक्का आला हजरत वाला है वो पूरा हाथ पक्का उठाकर बोले, पक्का आला हजरत वाला पक्का हाथ उठाए, कच्चा नहीं, हाथ नीचे रहा तो कच्चा है, हाथ बुलंद हो गया तो पक्का है। आला हजरत वाले सरकार आला हजरत, मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया आला हजरत सरकार की बारगाह में, चौखट पे जाकर जबी को पेशानी को अपनी अदब के साथ रखा। मैंने आला हजरत आपका इश्क बड़ा मशहूर है, दुनिया में आपके इश्क की मिसालें दी जाती हैं, बरेली का कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत, हम सुन्नियों की शान पहचान जान इमाम अहमद रजा खान, आपने बड़ा नबी से डटकर प्यार किया है और आपने तो हुजूर की बड़ी तारीफें की हैं। आप बताएं कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे थे। आपने तो हुजूर की इतनी तारीफ की है कि सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे के नखून तक कोई जिस्म का उज़्व एक ऐसा हिस्सा बाकी नहीं है जिस पर मुस्तफ़ा के आपने सलाम नहीं पेश किया है। हुजूर के पूरे जिस्म पर आला हजरत ने अलग अलग उंगलियों पर, हाथों पर, नाखूनों पर, होंठों पर, दांतों पर, आंखों पर, पलक पर, फबे मुबारक पर, एक एक जिस्म के हिस्से पर मुस्तफा जाने रहमत के आला हजरत ने सलाम पेश किया है। आला हजरत आप बताएं आपका हुजूर के बारे में अकीदा क्या है, मेरे मुस्तफा कैसे हैं? अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह। एक भी बंदा अगर खामोश रहा समझ जाऊंगा ये दावा करता है मगर पक्का बरेली वाला नहीं है। जो बरेली वाला है वो हकीकत में जो बरेली वाले से प्यार करता है वो मदीने वाले से प्यार करता है। क्यों कि मदीने वाले से रिश्ता और प्यार करने का ढंग और सलीका बरेली वाले ने बताया है। ढंग और सलीका बरेली वाले ने बताया। जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया ओ इमाम अहमद रजा खान का सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत, आप बताएं आपका इश्क बड़ा पक्का है, नबी से बड़ा प्यार करके दुनिया से गए, नबी कौनैन सरवरे कौनो मका की नामों उस पे बड़ा पक्का पहरा दे के गए। ओ सैयदी इमाम अहमद रजा खान आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे थे? इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी की तुरबत पुरनवार से आवाज आती है, ओ मेरे नबी के गुलाम उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मुस्तफा कैसे हैं? तो मैंने एक किताब लिखी जिसे हदाए के बख्शिश कहा जाता, उसमें नातिया कलाम लिखे। मैंने उन कलामों में एक कलाम लिखा, सबसे औला। जितने लोग भी ये हाथ उठा के मेरे साथ में झूम के पड़े, सबसे औला, सबसे औला। जितने भी हैं सब लोग हाथों को, दोनों हाथों को बुलंद आवाज से लहरा के झूम के पड़े ताकि मजमे में बेदारी आए, मजा आ जाए। सबसे औला वो हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत आपके इस्म पर, आपकी दानाई पर, आपकी दानिशमंदी पे, आपके इश्क पर, आपकी मोहब्बत मुस्तफ़ा से कितनी है। दुनिया का हर इंसान नीचे से लेके चलता है, मगर मेरे सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत वाला हजरत नबी की तारीफ करते बोले सारे ऊंचों में ऊंचा। आला
आला हजरत ने इजाजत दे दी कि दुनिया के जितने भी लोग बड़े मानो, किसी को कितना बड़ा प्रोफेसर मान लो, वकील मान लो, जज मान लो, तुम्हारी नजरों में दुनिया का जो इंसान सबसे ऊंची पोस्ट पे हो उसे मान लो, सबको इजाजत दी। आला हजरत बोले जिससे जितना ऊंचा चाहो। आला हजरत बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे आला हज़रत सरकार हमें एक दर्स दे गए और एक पैगाम दे गए। लोग परेशान थे क्योंकि नबी ने फरमाया था, हुजूर सैयद कौनैन की हदीस है, मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। कोई किसी से भागता नजर आएगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागेगी, बेटा बाप से, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर से, शोहर बीवी से, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा, दोस्त दोस्त से भाग सा नजर आएगा, एक दूसरे से भागते नजर आएंगे, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूरी इख्तियार करेगा। नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम, कोई किसी का परेशान हाल नहीं, सब भागते नजर आएंगे। लोग परेशान होने लगे, मैदान महशर में होगा क्या? आला हजरत दर्स दे गए, पैगाम दे गए, मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अहमद रजा एक तुम्हें पैगाम और एक दर्स दे के जाता है, सिर्फ नबी से प्यार करके चले जाओ। ओ इमाम अहमद रजा खान, नबी से प्यार करेंगे मिलेगा क्या? गमज़दों को रजा, गमज़दों को रजा मुझद दीजिए के है, मुझदे कमाना खुशखबरी, खुशखबरी, गमज़दों को रजा मुझद दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुझद दीजिए के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, एक एक सिर्फ पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, हुजूर से सच्चा प्यार करके जाओ, दुनिया भी आबाद होगी, मरने के बाद में कब्र भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 470 हिजरी में पैदा हुए। कितनी? 400 डॉट लग रहा है कि आपको गलत तो नहीं बोला ना? 470 हिजरी में पैदा हुए, रमजान के शुरू महीने में, पहले रमजान को सरकार गौसे पाक पैदा हुए और 561 हिजरी में आपका विसाले पुरनवार हुआ। कितनी उम्र हुई? 91 साल। कितनी? 91 साल उम्र। हर मौलवी तकरीर करता है लेकिन लोगों की समझ नहीं आता है। मैं आपको चंद बातें नसीहत के तौर पे बता के जाऊं, और बातें सरकार गौसे पाक की करामतें हैं और इसी में चंद बातें भी आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे आका के गुलामों, ये महफिलें जो हम मनाते हैं गौस पाक की महफिल है, अगर लोग इसी पर समझकर और इसी पर अगर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा समझाने की हमारे उलमा को और बहुत ज़्यादा इधर उधर किसी से बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला मादरजाद बली गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपकी उम्र 5 साल हो गई। कितनी? एक बात याद रखना, माँ और बाप ये इतना गहरा रिश्ता है, ये दो जात, ये दो शख्सियतें ऐसी हैं जो हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए एक मदरसा होती है, एक मदरसा, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी। माँ और बाप, अगर माँ और बाप अच्छा है, लेकिन आज का माहौल क्या? बाप सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, लेकिन हर बाप की और माँ की तमन्ना ये रहती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं वो करता रहूं और मेरा बच्चा वली बन जाए।
मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा हाजी बन जाए, मेरा बच्चा हाजी बन जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा गाजी बन जाए, मेरा बच्चा बड़ा वक्त का मुफ्ती बन जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तारीख उठाकर देखिए, अल्लाह ने अगर इज्जत दी है ना तो उनके माँ बाप को पहले इज्जतों की तैयारी करना पड़ी है, तब बच्चों को इज्जतें मिली, तब बच्चों को इज्जतें मिली। वाकया सिर्फ शॉर्ट में बताना है। गौसे पाक का सेब वाला वाकया शायद सबको पता होगा, पता है ना। गौसे पाक के वालिद का एक सेब खाया था। बात अगर मुकम्मल वाकया करूंगा वक्त लगेगा। सेब खाया, सेब खाया, खाने के बाद दिल में ख्याल आया ये खाया है, पता नहीं किसका है, इसकी इजाजत नहीं ली। सरकार गौसे पाक के वालिद बगैर इजाजत के सेब खाया, चुराया नहीं था, चुराया नहीं था, बगैर इजाजत के खा लिया। दिल में ख्याल आया बगैर इजाजत के खाया है। उन्हें आने वाली नस्ल का ख्याल था, उन्हें आने वाली नस्ल का ख्याल था। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, आज मुसलमान को सिर्फ ये ख्याल हो जाए कि हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है, हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है, तो उसमें नेक बनाने के लिए पहले आपको नेक लुकमा खाना पड़ेगा, हलाल लुकमा खाना पड़ेगा, हलाल लुकमा खाना पड़ेगा। जब हलाल लुकमा खाएंगे तब उससे आपके अंदर जो खून बनेगा, 40 लुकमे सही जब एक बंदा खाता है ना, खाने के 40 सही लुकमे निवाले, जानते ना लुकमा निवाला, 40 लुकमे खाता है तो एक खून का कतरा बनता है। कितना? 40 लुकमे खाए, एक खून का कतरा बनता है, और 40 खून के कतरों से एक बूंद पानी बनता है, जिससे अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक इंसान को पैदा फरमाता है, इंसान को पैदा फरमाता है। तो जब 40 सही लुकमे खाएगा बंदा, तब एक खून का कतरा बनेगा, और जब खून का कतरा बनेगा 40 कतरे, उन 40 कतरों से एक पानी की बूंद, एक फुटक बनेगी। उस फुटक से अल्लाह बच्चे को पैदा फरमाता है। जब मियाँ और बीबी का जब मिलाप होता है, अब जब इंसान लुकमा हलाल खाएगा, जब वो लुकमा खाए हुए का खून बनेगा, खून का पानी बनेगा। अब जब मियाँ बीबी आपस में मुलाकात करेंगे तो बच्चे हरामी और बच्चे नालायक और बच्चे फिल्म देखने वाले नहीं, बच्चे नबी के गुलाम पैदा होंगे, बच्चे नबी के गुलाम पैदा होंगे। इसलिए कि लुकमा हलाल खाया है तो बात उसको हराम की नहीं होगी याद, उसको जितनी बातें भी याद होंगी हलाल बातें याद होंगी, उसे हलाल बातें याद होंगी। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, ये तो बात आई ज़िम्नन में, आप तो बता दी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 5 साल की जब उम्र हुई, गौसे पाक की वालिदा आपको मदरसे में लेकर जाती हैं। गौसे पाक का एडमिशन 5 साल की उम्र है। अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन जब मदरसे में हुआ, अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, माएँ अच्छी हो जाएं, बाप अच्छे हो जाएं तो फिर बच्चे अच्छे होते हैं। इसलिए जब माँ अच्छी और तहज्जुद गुजार होती है तो बच्चा गौसे आज़म बनता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बच्चा गरीब नवाज बनता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो फिर बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है, बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी बनता है। माँ अगर नेक होती है तो फिर बेटा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। बच्चा अगर माँ नेक होती है तो बेटा साबिर पाक सरकार साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी बनता है। माँ नेक होती है बदायूं के छोटे बड़े सरकार बनते हैं। माँ नेक होती है मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल बनते हैं। माँ नेक होती है सरकार आला हजरत पैदा होते हैं। माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ नेक होती है तो मुफ्ती आजम की बेटी के बेटे जनाब हजरत ताजु शरिया पैदा होते हैं। ताजु शरिया पैदा होते, माँ नेक होती है। माँ जब नेक होती है तो फिर बच्चे भी नेक होते हैं। सरकार गौसे पाक की वालिदा ले गई, एडमिशन हो गया मदरसे में। जाकर एडमिशन हुआ, उस्ताद जी कारी साहब हाफिज साहब आलिम साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। सरकार गौसे पाक का एडमिशन हुआ, उस्ताद जी आए, बोले बेटे जी पढ़ो। अब जी लगा के बोलने तो बात आगे बढ़े, सुभान अल्लाह के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला
आपके उस्ताद जी बोले बेटो पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 5 साल की उम्र, मगर गौसे पाक की शान 5 साल की उम्र गौसे पाक पढ़ रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटे जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, शुरू स्टार्ट हो जाते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सूरह फातिहा को मुकम्मल किया, उसके बाद में सूरह बकरा मुकम्मल हुई। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़े। 18 पारे पढ़ते रुक जाते। उस्ताद हैरत से चेहरे पे नजर डालते। उस्ताद बोले बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो, पढ़ाने आए हो। सरकार गौसे पाक 5 साल की उम्र 18 पारे पढ़े। तेरे घर बच्चा पैदा हो, मेरे घर में बच्चा पैदा हो, और वो भी कुरान ऐसे वैसे नहीं, आलमून तालमून वाला नहीं, सही तलफ्फुज के साथ, मखारिज के साथ कुरान पढ़ा गौसे आजम ने। 5 साल की उम्र मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों 18 पारे पढ़े। आपके घर में बच्चा पढ़े, मेरे घर में बच्चा पढ़े। एक बार पढ़वाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 साल के बच्चे से एक बार भी पढ़वा के देखो। एक बार पढ़वाओगे 7 बार जबान करवट बदलेगी। एक बार अगर बच्चे से को कलमा शरीफ पढ़ लेना तो कम से कम 7 बार करवट बदलेगी जबान। ये हमारे और आपके घर के बच्चे की बात है, मगर वो सरकार गौसे आजम थे। गौसे आजम रदी अल्लाह 18 पारे पढ़े। अब वो उस्ताद जी कहते बेटे ये 18 पारे, ये बताओ पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? बोले जब मैं आया था तो मेरी वालिदा ने ये नहीं कहा था कि आपको ये पढ़ाएगा, आप इसको पढ़ाएंगे, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। तो बोले बेटे जी ये 18 पारे पढ़े हैं, उम्र बता रही है, ये यहाँ नहीं पढ़े कहीं और पढ़ के आए। यहाँ नहीं पढ़े, ये यहाँ नहीं पढ़े हैं, कहीं और पढ़ के आए हो। सरकार गौसे पाक अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ पढ़ के आए थे? मदरसे में। कहाँ? अरे बोलिए ना, नहीं बोलिए, मैंने जो बोला यही जुमला बोलिए। कहाँ पढ़ के आए थे? कहाँ? मदरसा कहाँ होता है? सरकार गौसे पाक पढ़ के आए। बोले बेटे जी तुम्हारी उम्र बता रही, यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ के आए हो। बोले यहाँ नहीं पढ़ के आया हूँ उस्ताद जी, दूसरी दुनिया में पढ़ के आया हूँ। कहाँ? दूसरी दुनिया में। वो कौन सी दुनिया थी? माँ के पेट वाली दुनिया। माँ के पेट में, माँ के पेट में मदरसा होता है? बताइए, माँ के पेट में मदरसा होता है? होता है माँ के पेट में मदरसा। लेकिन अच्छा ये बताइए मदरसा कहते किसे? मदरसा बिल्डिंग का नाम होता है, मदरसा प्लाट का नाम होता है, 4 दीवारी का नाम होता है। मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मदरसा महल का नाम नहीं होता है। मदरसा हर उस जगह को कहते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल सैयदे कौनैन सरवरे कौनो रसूल कौने मुका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नश्र व इशाअत के लिए दीन को हासिल किया जाता है। जिस जगह बैठकर हर उस जगह को मदरसा कहा जाता है। मदरसा कुरान व हदीस पढ़ी जाए, चाहे जहां भी पढ़ा जाए, उसको मदरसा कहा जाए। उसको मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहला मदरसा हुजूर ने फरमाया, सरकार ने जो मदरसा कायम किया वो कौन सा मदरसा था? असहाबे सुफ़्फ़ा का। असहाबे सुफ़्फ़ा कोई बिल्डिंग थी? एक चबूतरा था, एक चबूतरा था सबसे पहला मदरसा। मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है,
चार दीवारी का नाम नहीं होता है। जब बन जाता है तो नाम लेने लगते हैं ताकि निशानदेही हो जाए ये मदरसा है, ये मदरसा है। बल्कि हकीकत ये है मदरसा हर वो जगह होती है जहां पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। सरकार को सिपाक से उस्ताद जी बोले बेटे कहाँ पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। बोले माँ के पेट में क्या मामला? माँ के पेट में पढ़ के आए हो? जी लगा के बोले तो सुभान अल्लाह आगे बात बढ़ जाए। और तलब के बोले या रसूल अल्लाह, माएँ बहनें अगर हमारी आज ऐसी हो जाए, और मगर माओ को और बहनों को सिर्फ सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े फोन, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। एक रास्ते से मैं अभी 4-5 दिन पहले गुजर रहा था एक खेत के पास से, तो एक छोटा सा मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा होगा, 7 साल का ही मुश्किल से होगा मेरे ख्याल में, और बैठा हुआ था और वो मोबाइल चला रहा था। 2-3 बच्चे बिल्कुल ग्रुप बनाकर उसका ग्रुप बनाकर उसी के ही बराबर 2-3 बच्चे और थे। और ये सिर्फ अजूबा मैंने ही नहीं देखा, आप अपने बस्ती में कल आज सुबह जब हो निकले ना तो अपनी बस्ती में देख लीजिए कितनी ऐसे होंगे। और अगर बस्ती में बैठे हुए आपको रोड बनी मिलेंगे तो आप घर में देख लीजिए, एक कोने में बिठाल कर दे दिया है, बच्चे देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है। ये नाटक देखने की बच्चों की उम्र नहीं थी, आपने अपने बच्चों की आंखें और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो, दुनिया भी बर्बाद हो रही। मेरे आका के गुलामों, ये वक्त उनको मोबाइल देने का नहीं था, उन्हें फिल्म सुनाने का टाइम नहीं था। इस वक्त में तो उनको पारे देकर उन्हें कुरान की तालीम देने का वक्त था, उन्हें पारे देकर हाथ में कुरान की तालीम देने का वक्त था। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 18 पारे। उस्ताद जी बोले बेटे कहाँ पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट में। बोले क्या मामला है? लेकिन उस्ताद जी सरकार गौसे पाक के आज जैसे नहीं थे, वो भी कोई आम नहीं, क्योंकि गौस पाक का उस्ताद कोई आम नहीं हो सकता है, वो भी अल्लाह वाले। वो समझ तो गए थे, मगर ये सारी बातें जो सवाल जवाब होते हैं ना, पहले के लोगों ने सवालात जो किए, जैसे हुजूर की बारगाह में कितने सहाबा ने कितनी बातें ऐसी हुई, सवालात किए। हालांकि सरकार के सहाबा जान भी लेते थे, फिर करते थे, मगर इसलिए कि उम्मत तक पैगाम और दर्स पहुंच जाए, इसलिए होते हैं सवालात। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, उस्ताद जी बोले बेटे जी ये पढ़ के कहाँ से आए हो? बोले माँ के पेट से पढ़ के आए। बोले मामला क्या है? बोले मामला ये मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब जब भी मेरी माँ के दिल में ख्याल आता, कभी काम करती, झाड़ू लगाती, कुरान पढ़ती थी, आटा गूंदती, कुरान पढ़ती, खाना बनाती, कुरान पढ़ती। जब तक मेरी माँ बिस्तर पे आंखें बंद नहीं कर लेती थी, कुरान पढ़ती रहती थी। इधर मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने अपनी माँ के पेट में कुरान को सुन सुन कर 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है, 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये कमाल किधर से मिला? अता तो अल्लाह की तरफ से थी, मगर गौसे पाक की वालिदा हाफिजा थी। अल्लाह चाहता जो कुछ भी अल्लाह जिसे चाहे अता कर सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत वसीला भी, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, वसीला बड़ा जरूरी चीज होता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की माँ वसीला बनी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने 18 पारे माँ के पेट में हिफ्ज किए। ये कमाल गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की माँ का ये है कि माँ ने हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया और कुल नेक बन के जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने कमाल गौसे पाक को ये अता फरमाया। सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए, सालें बीत गई, आज भी जिक्र गौसे पाक का और सुबह कयामत तक जिक्र गौसे पाक का होता रहेगा। मेरे आका सैयद कौनैन की शान, सरकार सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, गौसे पाक की शान को आला हजरत ने देखा, कलम उठाया, बोले इश्क का मुफ्ती बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी किबलाए दिलो जहां शाह इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर बला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा।
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। गौस पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। ये कमाल से पाक रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने अता फरमाया। आपकी बेशुमार करामतें, उन बेशुमार करामतों में करामतों से पाक की ये भी आप फरमाते हैं, जब तक मैं ये ना चाहूं ये बंदा मेरा नाम ले तब तक वो मेरा नाम नहीं ले सकता है। और अल्लाह ने गौसे पाक को शान अता फरमाई। 70,000 के मजमे में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जब तकरीर फरमाते थे तो आम लोगों में ही सिर्फ तकरीरें नहीं होती। सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते थे, बड़े बड़े आलिम लोग आपकी तकरीरें सुनने आते थे। बड़े बड़े आलिम लोग आते थे तकरीरें सुनने के लिए। और हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि एक बार का वाकया कि मैं सरकार गौस पाक की तकरीर सुनने के लिए जाता था तो आगे वाली सफ में बैठ जाता था। एक बार का वाकया ये हुआ कि मैं जब तकरीर सुनने के लिए गया, मजमा लगा हुआ, मजलिस शुरू हो गई तो मुझे किसी काम की वजह से ताखिर हो गई। मैं लेट पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मजमा भरा हुआ। अब 100-200 आदमी हो तो इंसान इधर उधर करके चीर फाड़ करके आगे चला जाए। अब हजारों का मजमा हो तब फिर कैसे इंसान आगे तक पहुंचे। हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि फिर मेरे दिल में ख्याल आया, चलो कोई बात नहीं है, मगर आज मामला पीछे में आया हूँ, आखिर से तो पीछे मौका मिला है। बोले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार हर दिन आगे बैठता था तो आवाज बड़ी तेज आती थी, लेकिन आज पीछे मौका मिला है तो मुझे आज आवाज कैसी आएगी, तेज आएगी, आवाज आएगी भी या नहीं आएगी। आज तो माइक का सिस्टम है, उस वक्त में माइक का सिस्टम भी नहीं। और ये बड़ी बात है, एक मौलवी अगर 100-200 आदमियों में तकरीर करता है बगैर माइक की आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं। और हजारों का मजमा हो और 70-70 हजार का मजमा हो, 80-80 हजार का मजमा हो, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की गुलाम हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि फिर मैं ये सोच कर बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, आवाज आए या नहीं आए, महफिल में तो बैठना ही है। अब जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़े। आप फरमाते मैं ये बात सोच के दिल में बैठा कि आवाज इस बार में आएगी या नहीं आएगी। आप फरमाते इधर बैठा ही हूँ, अल्लाह की इज्जतों की कसम में जैसे पहले वाली सफ में आवाज आती थी सबसे आखिर वाली सफ में वैसी आवाज आ रही है, वैसी ही आवाज सबसे आखिर वाली सफ में भी आ रही है। गौसे पाक फरमाते हैं जिसने मेरा नाम लिया वो बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरी महफिल को सजाया वो बख्श दिया जाएगा, जो मेरी महफिल में आया वो बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो बख्श दिया जाएगा, वो बख्श दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई और ये आज हम लोग सदका खाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर हुकूमत वक्त मुसलमानी, जिस गौस की महफिल मनाते हैं ना, नमाज से लोग बड़ा दूर रहते हैं, नमाजों